तो अजमेर आए, बिहार करते हैं, जैन साधु एक जगह तो रुके हुए नहीं है, अजमेर से वो है नहीं। अजमेर के लोगों ने उनको जैसा फीड कर दिया, उन्होंने उसको देख लिया। अब संस्कृति तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रह रहे हैं, तो कहीं हिंदू संस्कृति भी है। कई मंदिरों पे आज नया बाजार का के वहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू के समय का जो चीज़ लिखी हुआ, तो ये थोड़ी किया कि नया बाजार था इसमें किसी का व्यक्तिगत विशेष हुआ है। आज कई बाज़ारों पे लिखा हुआ है, कई जगह पे इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो एक जनरल चीज़ थी। उन्होंने अगर बोला था तो उन्होंने उस वक्त की सूझबूझ से बोला। उनमें मैं किसी को ये नहीं करता कि भी इस आदमी ने गलत बोला, लेकिन जैसा किसने फीड कर दिया, उसका अजमेर से कोई सरोकार नहीं था, उनका कहीं अजमेर से कोई लेना नहीं था। उनके साथ लगे हुए कुछ लोगों ने उनको गलत फीड कर दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को मामला किया। जबकि अजमेर में, और मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे जैन साधुओं का तो इस तरह का कार्य ही नहीं है कि वो ऐसे क्षेत्रों पे जाके और इस तरह की कोई विवादित बात करें। आपने कहा कि विष्णु गुप्ता जो है वहाँ पर गए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ किसी हाँ बिल्कुल जैन है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो साधु है, पहली चीज़ तो साधुओं का वहाँ जाना हमारे धर्म के अनुसार उचित ही नहीं है। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि साधु का अपना है। वहाँ कुछ लोगों ने उनको कहा कि वहाँ हमारा पुराना मंदिर है और हमारा वहाँ अधिकार, तो वो दर्शनार्थ हेतु गए, उनको नहीं मालूम था वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ स्थिति क्या है। आज मैं किसी को बोल दूँ साहब मेरे यहाँ कोई दर्शन के लिए मंदिर, और वो आ जाए, वहाँ स्थिति उनको बिल्कुल विपरीत मिले, तो उस परिस्थिति में जो उनको वहाँ लेके गए, तो वो लोग भी, चाहे वो किसी भी समाज के होते हैं, उपद्रवी लोग उपद्रवी होते हैं। ने अजमेर के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, व्यक्ति विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस करने का जो प्रयास किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं आप लोगों से फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि 1947 की स्थिति को 1991 में कानून के तहत बनाया गया था कि कोई भी 1947 के एफसेट बाबरी मस्जिद उन चीज़ों को नहीं खरीदा जाए, और ये खरीदने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है, और जिसकी मैं निंदा करता हूँ। विष्णु गुप्ता के लिए को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? किसके इशारों पर विष्णु गुप्ता काम कर रहा है वो? मेरी बात सुनो, मैं विष्णु गुप्ता को बाय फेस शक्ल से नहीं जानता। मैं विष्णु गुप्ता के माध्यम से ये कि जिसने हमारे यहाँ किया है, यहाँ परेशानी कौन होगी जब मेरे पानी नहीं आता है, तो मेरे को पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं गीत गाऊंगा। तो अजमेर के अंदर या राजस्थान के अंदर विभिन्न संगठन नहीं है क्या? मैं किसी पार्टी विशेष का नाम पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो पार्टी विशेष के लोग तो बेचारे मेंबर ही नहीं बने उसके, और ये जिससे वो पार्टी विशेष, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो पार्टी विशेष के लोग हैं उनका इसके अंदर थोड़ी है। अगर वो होते हैं इसमें मेंबर बनते, इसमें वो लगते। व्यक्ति विशेष ने जो ये प्रयास किया है वो निंदनीय है, और हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की जो नगरी है। और मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जगह है, जयपुर को स्थापित करने वाले सवाई जयसिंह जी ने ये कटघरा बनाया है। इसका मतलब उससे पूर्व ये दरगाह स्थापित थी। उसमें आपके महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा जगत सिंह ने 4 गांव दिए, ये पूर्व स्थित थी। यहाँ पर जो सिंधिया परिवार ने जो रियासत यहाँ रही, उन लोगों ने विभिन्न काम देकर इस दरगाह की व्यवस्था के सुधारने का जो काम किया गया था। ऐतिहासिक जगह है, और जिसको खाली तोड़ मरोड़ कर सांप्रदायिक सौहार्द को जो खराब करने का जो बाहरी व्यक्ति अगर अजमेर में प्रयास कर रहा है, वो हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक और हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ना चाहता है। उसको मैं मेरी बात सुनो कि कोर्ट के मामले तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो कोर्ट में, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट का आदेश है कि 1947 को मेंटेन रखेंगे। और मैंने तो अभी भी चिट्ठी लिखी है ना सुप्रीम कोर्ट की चीफ, मैंने चिट्ठी लिखी है किसको? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि ये जो आपका आदेश है उस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो वाई चंद्रचूड़ ने इसके अंदर जो नई गली निकाली है उसको रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन देवे। नहीं, अभी कोर्ट ने क्या सर्वे के आदेश दे दिए क्या? मुझे जानकारी भी नहीं है। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इतने मैंने मेरी ज्वलन इसलिए कि मैं अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ता हूँ। मेरे यहाँ के लोगों की भावनाओं का लड़ाई लड़ने की पावर मैं नहीं लड़ूंगा, कौन लड़ेगा? लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट ने इतना सा 3 लोगों को नोटिस दिया है कि स्टॉप करने के लिए नोटिस दिया है। ना अभी कोर्ट ने कोई सर्वे के आदेश दिए हैं, ना दरगाह को तोड़ने की बात किसी ने कही है। इसका इतना बवंडर क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, कोई बवंडर नहीं है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मुझे बताइए कि मैं जब कॉलेज में भर्ती हो गया तो मैं दोबारा प्राइमरी में भर्ती हो सकता हूँ क्या? तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
कि क्या 1991 का जो है सुप्रीम कोर्ट का जिस एक्ट के तहत के अंदर कि 1947 के पूर्व की स्थिति से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, तो कौन कर रहा है छेड़छाड़? न्यायपालिका कर रही है और कौन कर रहा है? क्या कहा न्यायपालिका ने? मेरी बात सुनो, उसमें जो सुनने का उनको सीधा कहना चाहिए कि भाई अगर वो जावे सक्षम न्यायालय में जावे, सिंगल बेंच का तो डबल बेंच में जावे, डबल बेंच का है तो नीतिगत बेंच में जावे। अभी आपने कहा कि कॉलेज वाला स्टूडेंट को नर्सरी में एडमिशन थोड़ी ना लेगा। हाँ। लेकिन सीढ़ियां तो नर्सरी से ही कॉलेज तक पहुंचेगा ना। पर उल्टा थोड़ी कोर्ट आओगे। का नियम है, मेरी बात, कोर्ट का नियम है कि सबसे पहले निचली अदालत में कोई याचिका लगाई जाती है, उसके बाद में ऊपर से ऊपर मैंने आपसे कहा कि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ, विधि का जानकार नहीं हूँ। मैं यहाँ का सामाजिक राजनीतिक नेता होने के नाते मेरे अजमेर शहर में पानी नहीं आएगा, मैं बोलूँगा। मेरे शहर में लाइट नहीं आएगी, मैं बोलूँगा। मेरे शहर में सड़कें ठीक नहीं होगी, मैं बोलूँगा। मेरे अजमेर में सांप्रदायिक स्वाद को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जाएगा तो मैं बोलूँगा। दरगाह कमेटी इसमें को नोटिस दिया है, लेकिन दरगाह दीवान को नोटिस नहीं दिया, अंजुमन को नोटिस नहीं दिया। मैंने आपसे क्या वो कहा? पार्टी बन गए, क्या आप या कांग्रेस पार्टी बनेंगे इसके? मैं आपने जो सुझाव दिया है, मैं मेरी इनसाइड पार्टी में बैठ के बात करूँगा, निश्चित आपको वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो अजमेर आए बिहार करते हैं, जैन साधु एक जगह तो रुके हुए नहीं है। अजमेर से वो है नहीं, अजमेर के लोगों ने उनको जैसा फीड कर दिया, उन्होंने उसको देख लिया। अब संस्कृति तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रह रहे हैं, तो कहीं हिंदू संस्कृति भी है। कई मंदिरों पे आज नया बाजार का के वहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू के समय का जो चीज़ लिखी हुआ, तो ये थोड़ी किया कि नया बाजार था, इसमें किसी का व्यक्तिगत विशेष हुआ है। आज कई बाज़ारों पे लिखा हुआ है, कई जगह पे इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो एक जनरल चीज़ थी। उन्होंने अगर बोला था तो उन्होंने उस वक्त की सूझबूझ से बोला। उनमें मैं किसी को ये नहीं करता कि भाई इस आदमी ने गलत बोला, लेकिन जैसा किसने फीड कर दिया, उसका अजमेर से कोई सरोकार नहीं था, उनका कहीं अजमेर से कोई लेना नहीं था। उनके साथ लगे हुए कुछ लोगों ने उनको गलत फीड कर दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को मामलों किया। जबकि अजमेर में, और मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे जैन साधुओं का तो इस तरह का कार्य ही नहीं है कि वो ऐसे क्षेत्रों पे जाके और इस तरह की कोई विवादित बात करते। आपने कहा कि विष्णु गुप्ता जो है वहाँ पर गए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल जैन है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो साधु है, पहली चीज़ तो साधुओं का वहाँ जाना हमारे धर्म के अनुसार उचित ही नहीं है। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि साधु का अपना है। वहाँ कुछ लोगों ने उनको कहा कि वहाँ हमारा पुराना मंदिर है और हमारा वहाँ अधिकार, तो वो दर्शनार्थ हेतु है, उनको नहीं मालूम था वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ स्थिति क्या है, आज मैं किसी को बोल दूँ साहब मेरे यहाँ कोई दर्शन के लिए मंदिर, और वो आ जाए, वहाँ स्थिति उनको बिल्कुल विपरीत मिले, तो उस परिस्थिति में जो उनको वहाँ लेके गए, तो वो लोग भी, चाहे वो किसी भी समाज के होते हैं, उपद्रवी लोग उपद्रवी होते हैं। ASI के पास में ऑन रिकॉर्ड 280 मूर्तियां जो है वो है अभी मौजूद वहाँ पर, उसी जगह पर, जिनको उन्होंने ताले के अंदर बंद कर रखा है। स्वास्तिक का निशान वहाँ पर है। जैन मुनि जब वहाँ गए, उन्होंने